नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए जीके जीएस एवं करंट अफेयर की सटीक एवं शानदार स्टडी कर रहे हैं। डेली सुबह एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और वीवीआई एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ वीडियो अपलोड किया जाता है। जो लोग नए जुड़े हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। साथ में सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सब्जेक्ट वाइज मास्टर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इससे आपको क्विक रिवीजन करने में काफ़ी मदद मिलेगा। ठीक है, तो कई वीडियो जो कि है मास्टर वीडियो अपलोड कर चुके हैं, यानी कि आपका हिस्ट्री का मास्टर वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसमें कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास, ये सभी को एक ही वीडियो में कवर किया गया है। ठीक है, इसका मास्टर वीडियो डाला हुआ है आपका। फिर आपका कला एवं संस्कृति का भी वीडियो डाला हुआ है। फिर भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान यानी कि पॉलिटी का भी मास्टर वीडियो अपलोड किया हुआ है। फिर भूगोल का मास्टर वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसमें कि भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, ये तीनों को एक ही मास्टर वीडियो में कवर किया गया है। ठीक है, और आज हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र का मास्टर वीडियो। ठीक है, इस तरह से फिर आगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी का मास्टर वीडियो देखेंगे। एक बार आप सिलेबस भी देख ले सकते हैं, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उधर हो गया। फिर कंप्यूटर तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी, है ना, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आविष्कार एवं आविष्कारक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर है पुरस्कार एवं सम्मान, पुस्तक एवं लेखक, महत्वपूर्ण दशक, वर्ष एवं दिवस। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो महत्वपूर्ण संगठन है उसके बारे में। और फिर खेल कूद है। फिर राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, विविध, और लास्ट में फिर आपका बिहार का सामान्य ज्ञान। तो इस तरह से सभी का मास्टर वीडियो भी देखना है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे क्या, इकोनॉमिक्स का मास्टर वीडियो। और आजकल कोई भी एग्ज़ाम में अगर आप 80% मार्क्स लाते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, यानी कि आप सफल हो जाते हैं। ठीक है, आपको नौकरी लग जाती है। यानी कि अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें 80 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में भी 100 क्वेश्चन है। ठीक है, और 100 क्वेश्चन में आपका 80 नंबर सही होना चाहिए। तो आप भी आंसर लिखते जाइएगा। पहले आप आंसर लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, फिर मैं आंसर बताऊंगा। यानी कि आप अगर आपका आंसर अगर आपका आंसर होता है ए तो आप ए लिख लीजिएगा, लेकिन फिर मैं बता दिया अगर इसमें बी तो आप इसको कट करके बी लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर ए बता दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ए ही सही आपका हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप भी लिखिएगा और वीडियो के लास्ट में आप कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। अगर 80 क्वेश्चन सही हो जाता है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर 80 क्वेश्चन सही नहीं होता है, इससे कम होता है, तो आपको तैयारी और बेहतर ध्यान से करने की ज़रूरत है। ठीक है, सीरियस होने की ज़रूरत है। अगर इसमें 80 क्वेश्चन नहीं सही होता है, इसका मतलब आप तैयारी में आपकी लापरवाही है। ठीक है, तो इसलिए इसको आप चेक भी करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 ईस्वी तक था में किस पर प्रमुख महत्व दिया गया है। ठीक है, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर प्रमुख जो महत्व दिया गया है ना, ऑप्शन दिया हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध एवं विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करते हुए संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना, या तो राजकीय क्षेत्र में औद्योगिकरण का विकास, विशेषकर मूल एवं भारी उद्योग। ऑप्शन 3 में है कि ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना, या तो आर्थिक विकास को बढ़ाना। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख लीजिए क्या होगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है, द्वितीय विश्व युद्ध एवं विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करते हुए संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी का क्वेश्चन का काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है ना, अलग वीडियो अपलोड किया जाता है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। BSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2.0 के नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ है और डिटेल में इसका सॉल्यूशन किया हुआ है। ठीक है, आज हम लोग क्या सिर्फ इसका क्विक रिवीजन यानी आंसर देखेंगे। ठीक है, क्या क्या आंसर हो सकता है और आप भी आंसर लगाते जाइएगा। विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किस आधार पर बनाकर किया जाता है। तो किस आधार को बनाकर किया जाता है मुद्रास्फीति का आकलन, है ना। तो 4 ऑप्शन है, आप आंसर लिख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुई थी। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुई थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है
ये 2002 में समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। 1997 से 2002 तक था। नेक्स्ट है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है कि मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? तो मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? तो इसमें व्यापारी वर्ग जो है लाभ में रहता है। नेक्स्ट है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1950 में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस अवधि में 5वीं पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में लागू नहीं की जा सकी, है ना? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है ना। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 78 तक रहा था। 78 से 79 ये लागू नहीं हो पाया था। नेक्स्ट है कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में जोर दिया गया। तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में किस पर जोर दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर। नेक्स्ट है मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट प्रकाशित होती है। तो ये कब प्रकाशित होती है? मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट प्रकाशित होती है प्रत्येक वर्ष होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट है भारत में आर्थिक विकास बाधित रहा मुख्य रूप में। तो आर्थिक विकास जो बाधित रहा किसके कारण? तो इसका करेक्ट आंसर है खराब अवस्थापना सुविधाओं के कारण। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। तो केंद्र सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति किससे होती है? तो वो होता है किससे? निगम कर से होता है, यानी कॉरपोरेट टैक्स से होता है, कॉरपोरेशन टैक्स से होता है। इसका करेक्ट आंसर 3 हो गया। नेक्स्ट है योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। नेक्स्ट है कि अवमूल्यन का अर्थ है। तो अवमूल्यन का अर्थ क्या है? तो अवमूल्यन का अर्थ है मूल्यों में कमी। अवमूल्यन का अर्थ है मूल्यों में कमी। नेक्स्ट है कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? आयात और निर्यात दोनों बंद। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? तो इसमें क्या समस्या है? पूंजी का अभाव, या तो विपणन जानकारी का अभाव, या कच्चे माल का अभाव, या तो उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? उपर्युक्त सभी, है ना। इसमें क्या है? पूंजी का अभाव भी, विपणन जानकारी का अभाव भी, और कच्चे माल का अभाव भी लघु उद्योगों की समस्या है। इसका आंसर हो गया 4 उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो प्रत्यक्ष कर इसमें कौन सा है? तो ये आय कर जो है ये प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों की संख्या कितनी है? तो भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों की संख्या 7 है। नेक्स्ट है सेन वेट का संबंध किससे है ना? सेन वेट संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है 18 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, परोक्ष कर की दर। नेक्स्ट है कि वंदे मातरम योजना किसके लिए है? तो वंदे मातरम योजना किसके लिए है ना? 4 ऑप्शन आप देख लीजिए। तो वंदे मातरम योजना ये किसके लिए? तो गर्भवती महिलाओं के लिए, है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट है LG इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की कंपनी है? तो LG जो है ये किस देश की कंपनी है? तो LG है ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर पूर्वगामी कार्य किए? तो राष्ट्रीय आय पर पूर्वगामी कार्य किसने किया था? तो ये किया था BKRV राव, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि एकाधिकार का अर्थ है। तो एकाधिकार का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है एकल विक्रेता। एकाधिकार का मतलब एकल विक्रेता। नेक्स्ट है कि मोड वेट है। तो मोड वेट क्या है? उत्पाद कर, आय कर, या तो इनमें से कोई नहीं, या बिक्री कर। तो मोड वेट है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मोड वेट एक उत्पाद कर है। नेक्स्ट है ओरल बी क्या है? तो ओरल बी क्या है? तो ओरल बी एक टूथ ब्रश है। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि है। नेक्स्ट है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 26 का पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा
तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा योजना आयोग, है ना। इसका करेक्ट आंसर है योजना आयोग, इसका आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा योजना आयोग। ठीक है, देखिए पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा तैयार करता है योजना आयोग, लेकिन एक क्वेश्चन आता है पंचवर्षीय योजना का जो कि अंतिम अनुमोदन कौन करता है? तो उसका आंसर होता है आपका, उसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? योजना आयोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट है कि भारत में नई उदार औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो नई उदार औद्योगिक नीति कब घोषित की गई है? तो ये किया गया है 1991 में, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि आज नवरत्न का अर्थ है, तो नवरत्न का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया दर्जा, ये नवरत्न कहा जाता है। ठीक है, केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों का दिया गया दर्जा है नवरत्न कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट है, और ये महारत्न कंपनी कितने हैं, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें दिया हुआ है। तो इसकी PDF जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि मोड वेट संबंधित है, तो मोड वेट किससे संबंधित है? तो मोड वेट है ये उत्पाद शुल्क से संबंधित है। नेक्स्ट है कि कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति थी, तो कर संरचना से यानी कर संरचना से संबंधित कौन सी समिति है? तो चिलैया संबंधी, ये टैक्स से संबंधित है। नेक्स्ट है कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा की कंपनी नहीं है? तो इसमें से कौन सी दवा की कंपनी नहीं है? तो ये सेवरोन जो है ये दवा की कंपनी नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो इसमें से है ये वर्गीज कुरियन, है ना, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट है कि ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? तो ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद यूनिस था। नेक्स्ट है कि कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? तो रिसर्च इन मोशन ये किसका निर्माण करता है? तो ये करता है ब्लैकबेरी का। नेक्स्ट है कि कृषि का भारतीय GDP में लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? तो कृषि का जो योगदान है वो है 25%। नेक्स्ट है कि आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है, तो आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा होता है? तो वो होता है सीमा शुल्क, इसका करेक्ट आंसर 3 है। नेक्स्ट है वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है क्या कहलाता है ना? वह दर जिस पर बैंक जो है RBI को ऋण देता है तो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। ठीक है, और RBI जब देगा बैंकों को तो वो रेपो रेट कहलाता है। तो यानी कि बैंक जब RBI को दे रहा है तो रिवर्स रेपो रेट है। नेक्स्ट है योजना आयोग है एक, योजना आयोग क्या है? तो योजना आयोग एक कार्यकारिणी निकाय है ना, गैर संवैधानिक निकाय है और ये कार्यकारिणी निकाय है। नेक्स्ट है कि पंचवर्षीय योजना का स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो पंचवर्षीय योजना का स्वीकृति देने वाला है राष्ट्रीय विकास परिषद है। नेक्स्ट है हुडको क्या है ना, हुडको क्या है? तो आप ऑप्शन देख लीजिए हुडको क्या है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 है ना। हुडको क्या है? और ये गृह एवं शहरी विकास निगम है ना, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है कि मेरिल लिंच है, तो मेरिल लिंच क्या है? तो एक निवेशी बैंक है ना, अमेरिका की एक निवेशी बैंक है मेरिल लिंच। नेक्स्ट है इसमें क्या है? मिलान करना है। ठीक है, तो इसका मिलान आप कर लीजिए। ठीक है, पंचवर्षीय योजना का काल कौन सा है ना? पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? वार्षिक योजना कौन सा है? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कौन सा है? रोलिंग प्लान जो है वो कब से कब तक है? ठीक है, कौन सा है? तो इसमें आप मिलान कर लीजिए, है ना। ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है किसका कौन सा होगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर लिख लीजिए, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है ना, 43 का ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें मिलान कर सकते हैं, जैसे कि पंचवर्षीय योजना कब है? प्रथम पंचवर्षीय 1951 से 56 है और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 है। ठीक
ठीक है। अब रही बात वार्षिक योजना का, तो वार्षिक योजना है आपका ये 1966 से 69 जो योजना अवकाश था, एक एक साल करके 3 साल तक रहा, 1966 से 69 वो वार्षिक योजना का लाया, और रोलिंग प्लान 1978 में शुरू हुआ था। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, देश में सुरक्षा प्रेस द्वारा मुद्रा नोट की प्रिंटिंग के लिए आवश्यक विशेष कागज उत्पादित होता है। तो मुद्रा प्रिंटिंग के लिए जो है विशेष कागज ये कहाँ बनता है, तो ये बनता है कहाँ मालूम, इसका आंसर है ये होशंगाबाद। ठीक है, होशंगाबाद में बनता है, जिसके होशंगाबाद का नाम अभी क्या है, नर्मदापुरम कर दिया गया। नेक्स्ट है कि माइक्रो क्रेडिट अथवा गरीबों के साथ बैंकिंग का प्रस्ताव ग्रामीण क्रेडिट के क्षेत्र में अपेक्षाकृत एक नई धारणा है। इनमें से किस देश के साथ यह प्रस्ताव सफलतापूर्वक बंधन हो चुका है ना। माइक्रो क्रेडिट अथवा गरीबों के साथ बैंकिंग का प्रस्ताव ग्रामीण क्रेडिट के क्षेत्र में अपेक्षाकृत एक नई धारणा है, जिनमें से निम्न में से किस देश के साथ यह प्रस्ताव सफलतापूर्वक बंधन हो चुका है। तो किस देश के साथ हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक कभी आरबीआई का गवर्नर नहीं रहा। तो इसमें से कौन आरबीआई का गवर्नर कभी भी ये नहीं रहा है। तो इसमें क्या, बिमल जलान कभी आरबीआई का गवर्नर रहे थे, सी रंगराजन भी रहे थे, सुब्बा राव भी रहा था, ये अरूप राय चौधरी ये नहीं रहा था। नेक्स्ट है कि वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है। जस्ट डू इट ये संबंधित नाइक कंपनी से है ना, नीके का जो आता है कंपनी का, इसी कंपनी का जस्ट डू इट। नेक्स्ट है कि ईएमआई जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है, इसमें ई किसके लिए आता है, यानी ई का इसका फॉर्म क्या आता है, तो इसका होता है इक्वेटेड है ना, इक्वेटेड ईएमआई में इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट इसका फुल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो इसमें प्रत्यक्ष कर का उदाहरण इसमें कौन नहीं है, तो विक्रय कर ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। ठीक है, यानी कि विक्रय कर क्या है, वो प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है यूटीआई बैंक जो है वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो यूटीआई बैंक जो है वर्तमान में किस बैंक से नाम से जाना जाता है, तो ये एक्सिस बैंक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आजीविका है, तो आजीविका क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है एक ग्रामीण रोजगार योजना है। नेक्स्ट है 1 रुपये का नोट और सभी सिक्के जो 1 रुपये का है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 रुपये के सिक्के और नोट जारी किया जाता है। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण से भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे कम लाभान्वित हुआ है। तो सबसे कम लाभान्वित हुआ है वैश्वीकरण से कौन, कृषि क्षेत्र है ना, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। नेक्स्ट है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार किए गए मॉडल पर आधारित है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो ये सी रंगराजन मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट है किस योजना में 100% साक्षरता हासिल करना शामिल किया गया था। किस योजना का जो मुख्य लक्ष्य था है ना 100% साक्षरता हासिल करना, तो ये था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट है नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है ना, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर है ना, 4 होता है। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर इसमें कहीं नहीं दिया हुआ है ना, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो पहला पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट है इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है बैंकिंग है ना, बैंकिंग परिवहन संचार व्यापार ये सब तृतीय क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है देश की आवश्यकता खातों का उपयोग बिलों का भुगतान और एक खाते से दूसरे खाते में धन हस्तांतरण करने में होता है। तो किसका होता है, ठीक है, किसका उपयोग करते हैं बिलों का भुगतान करने में, एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र करने में किसका यूज करते हैं, तो ऑनलाइन बैंकिंग का यूज किया जाता है ना, केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ी हुई बैंकिंग व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। नेक्स्ट है कि LIC का फुल फॉर्म क्या है। तो LIC का फुल फॉर्म क्या है,
तो उसमें है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है कि नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है, तो ये 75:25 में किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई है, तो अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण वो कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रभावित हुई थी, तो ये हुआ था कौन सा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो YV रेड्डी थे। वर्तमान में अभी 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है, तो राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है, इसमें व्यापार नीति जो है राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। नेक्स्ट है भारत में जीनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है, ठीक है, किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है, तो BT कॉटन का किया गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नीति आयोग कब प्रारंभ हुआ था, तो नीति आयोग कब प्रारंभ हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का प्रारंभ हुआ था। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम राज्यपाल कौन थे, यानी प्रथम गवर्नर कौन थे, तो वो थे CD देशमुख। नेक्स्ट है कि वह विद्यार्थी जिसने रुपये का जो डिज़ाइन दिया था वो कहाँ पढ़ रहा था, तो ये IIT बॉम्बे में पढ़ रहा था। वो बालक कौन था, ये था उदय कुमार, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि बैंक नोट प्रेस यहाँ पर है, तो बैंक नोट प्रेस ये कहाँ पर है, तो देवास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UK यानी ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक कौन सा है इसमें, तो FTSE 100 ये ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है। नेक्स्ट है किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगम करने की इजाज़त दी है, तो कौन सा बैंक दिया था, है ना, वर्क फ्रॉम होम, तो ये दिया था ICICI बैंक। नेक्स्ट है किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की, तो सर्वोदय योजना किसने प्रस्तुत किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है, तो किसी देश की व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है कौन, लोरेंज वक्र, है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है लोरेंज वक्र। नेक्स्ट है किस वर्ष के बजट में GST का पहली बार उल्लेख किया गया था, GST का पहली बार उल्लेख कब किया गया था, किस बजट में किया गया था, पहली बार उल्लेख किया गया था, ये किया गया था 2006-07 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था, तो राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था, तो ये था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर इसका 1 इसका सही है। नेक्स्ट है कि हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य हैं, तो हम किस पंचवर्षीय योजना के मध्य हैं, तो ये क्या 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर है उसमें मैं 2012 से 2017 तक था, तो वो 12वीं पंचवर्षीय जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है भारत में हेरोडोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी, तो हेरोडोमर मॉडल ये पहली पंचवर्षीय योजना थी ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस स्थान से शुरू हुआ था, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है किस स्थान से शुरू हुआ था, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये शुरू हुआ था बांसवाड़ा राजस्थान से शुरू हुआ था। इसका 4 नंबर सही है। नेक्स्ट है रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया था, तो रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर ये जारी किया गया था कब, 2012 में किया गया था। नेक्स्ट है किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है, तो नियोजन अवकाश किस वर्ष को कहा गया, तो 1966 से 69 जो कि योजना अवकाश था, है ना। नेक्स्ट है भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय
इसका मुख्यालय क्या है मालूम? इसका मुख्यालय है कोलकाता में। इसका करेक्ट आंसर है कोलकाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ ऊपर नीचे हो गया, लेकिन कोलकाता में नहीं, 3 यहाँ है, कोलकाता में है। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? तो मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था, है ना? तो मिशन इंद्रधनुष ये किया गया था बाड़नगर, गुजरात में। इसका करेक्ट आंसर 3 है। नेक्स्ट है ये प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य इसका है पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना। इसका करेक्ट आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है। तो ये किया जाता है कि इसके स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है कि डोलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था 22 मई 2006 को। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण विराम था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 9वीं पंचवर्षीय योजना का था। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपए की शुरुआत कब की गई? तो प्रथम पेमेंट गेटवे रुपए की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था मई 2014 में। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया? तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना ये शुरू किया गया था वर्ष 2009-10 में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये कब शुरू हुआ था? तो अप्रैल 2005 में हुआ था। नेक्स्ट है कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। इसका करेक्ट आंसर हो गया नई दिल्ली। IFCI यानी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है कि कौन सा एक व्यावसायिक संगठन नहीं है? तो इसमें से कौन सा व्यावसायिक संगठन नहीं है? तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये व्यावसायिक संगठन नहीं है। नेक्स्ट है कि संगम योजना संबंधित है। तो संगम योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से। नेक्स्ट है कि नीति आयोग का पूरा नाम है। तो नीति आयोग का नीति का फुल फॉर्म क्या होता है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ध्यान रखना है इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूट, है ना? ऑप्शन में रहता है तो इंस्टीट्यूशन वाला आंसर होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? तो जो भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी कौन है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक में 2021 में भारत से ऊंचा स्थान था? तो भारत से ऊंचा स्थान किसका था? तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीलंका का था। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 मई 2022 को निर्धारित नगद कोष अनुपात क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है 4.5% है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार है। तो बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार एक राजस्व घाटा राज्य है। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है ना कि शहरी परिवारों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करना, ऑप्शन नंबर ए है। और बी में है कि उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित करना। और तीसरा है कि समान पद के लिए समान पेंशन प्रदान करना। और चौथा ऑप्शन क्या है? सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। तो ये जो मिशन इंद्रधनुष है तो यही वाला आंसर है ऑप्शन नंबर 4, है ना, कि सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। नेक्स्ट है उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा का कितना प्रतिशत जो नौ परिवहन के द्वारा होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना 95% जो है
वो नौ परिवहन के द्वारा होता है। तो दोस्तों इस तरह से इकोनॉमिक्स से बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों का मास्टर वीडियो होता है समाप्त। ठीक है, आपका कितना सही हो रहा है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और नेक्स्ट जो है मास्टर वीडियो साइंस का अपलोड करेंगे, जिस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते